हम हमेशा से खिलाड़ी, खेल, आर्ट और आर्टिस्ट को सपोर्ट करते हैं अपने शो में। और मेरे जो फेवरेट स्पोर्ट्स हैं, मुझे क्रिकेट से बिल्कुल प्यार नहीं है, मुझे कॉम्बैट स्पोर्ट्स से प्यार है, मुझे मिक्स्ड मार्शल आर्ट से प्यार है, जूजिट्सु से, क्यूकुशन से, बॉक्सिंग से, ग्रैपलिंग से। ये वो खेल है से खेलने से बंदा ताकतवर होता है, फिजिकली फिट होता है और मेरा ख्याल है आप मेहमान को भी इंट्रोड्यूस करा दें। दला, आपको क्या पसंद है? कुछ काम आप भी करें, आपको भी हलाल करनी है तनख्वाह। सिंध पुलिस रैपिड रिस्पांस फोर्स के बॉक्सर हैं जनाब शहीर आफरीदी, जिन्होंने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल के तहत होने वाली एशियन कॉन्टिनेंटल की टाइटल फाइट जीत ली है। पाकिस्तानी बॉक्सर शहीर आफरीदी ने थाई बॉक्सर को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। थाई बॉक्सर संपोत सीसा अपने एजाज का दिफा ना कर सके। ये शहीर बताएंगे, उनका नाम प्रॉपर क्या था, उन्होंने मेरी बात का बुरा नहीं मनाया होगा। अच्छा, बॉक्सर शहीर आफरीदी ने जीत कराची पुलिस ऑफिस हमले के शोहदा के नाम करने का ऐलान किया। वेलकम टू आवर शो शहीर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। अच्छा, सबसे पहले तो ये जो नाम पूछ रहे हैं इन्हें बता दीजिए आप। बिल्कुल, संपोत सीसा, आपने ठीक नाम लिया। तो सीसा को आपने पीस दिया, पीसा? जी बिल्कुल, ऐसे ही पीस। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, कैसा रहा थाईलैंड में, ये फाइट कैसी रही, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। जी बिल्कुल, फाइट से पहले तो मैं जितने भी हमारे कॉम्बैट स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं सारे मेंटली तौर पे स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि वो स्पॉन्सर्स और इन चीज़ों का बड़ा एक मसला रहता है। तो फाइट से पहले थोड़ा सा था मुझे प्रॉब्लम, लेकिन जब जाहिर सी बात है रिंग में उतरते हैं जितनी ट्रेनिंग की होती है फिर उसका रिज़ल्ट देना पड़ता है। अब शुरू में 2-3 राउंड थोड़ा प्रॉब्लम हुआ मुझे, लेकिन उसके बाद था थोड़ा। कितने राउंड्स हुई फाइट? 3 राउंड हुई है। तीसरे राउंड में उसको नॉकआउट किया। जॉ से क्या बता रहे हैं? उसका क्रोकोडाइल चेन था, उसको मैं फेस पे कर रहा हूँ हिट, कुछ हो ही नहीं हो रहा उसको। लेकिन फिर वो कोच जो होता है वो आपको मेंटली तौर पे इससे फर्क पड़ता है, मतलब फेस कट से भी फर्क पड़ता है? नहीं, वो थाई जो है ना वो मिक्स का होते हैं, थाई बॉक्सिंग भी करते हैं, तो इस वजह से वो काफी स्ट्रांग होते हैं। अच्छा, स्ट्रांग होते हैं। मोह थाई की वजह से उनकी चिन्स और नेक बड़ी स्ट्रांग होती है, उनको मुंह पर आप मारते रहे उन्हें कुछ नहीं होता। अच्छा, मैं उसको मुंह पे मार रहा हूँ, वो और जो है ना वार्म अप हो रहा है, वो कह रहा है आओ जी और फाइट की रहे मेरे साथ, तो उसको फिर बॉडी शॉट लगे, उसके बाद वो माशाल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है थाई फाइटर को हराना। थाईलैंड एक ऐसा कंट्री है जहां मोए थाई नेशनल स्पोर्ट है और हर गली के अंदर आपको एक मोए थाई क्लब नजर आता है। वहाँ बच्चे को फाइट करने का शौक होता है और वहाँ के फाइटर को हराना, आई थिंक शहीर आफरीदी ने एक बहुत बड़ा काम किया है। और मैं अपील करूंगा शहीर की तरफ से कि प्लीज 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 हमारे कॉर्पोरेट्स, बड़े बड़े इदारे जो सिर्फ क्रिकेट को पैसा दे देते हैं, खुदारा 400-500 करोड़ आप PSL को देते हैं, उसमें सिर्फ 10% निकाल के दूसरे स्पोर्ट्स को 1% दे दीजिए, सबके चैंपियंस पाकिस्तान में क्रिएट हो जाएंगे। आफरीदी साहब, ये बताइए, पुलिस का बहुत बड़ा रोल है आपको बाहर भेजने में। एग्जैक्टली, लेकिन आप पुलिस का शुक्रिया अदा करेंगे। बिल्कुल, IG साहब द ग्रेट, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। मैं पहले भी शो पे आया था तो मैं कह चुका हूँ कि यार उन्होंने हमेशा इस बार भी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। इवन उन्होंने अपने जितने भी स्पॉन्सर्स थे उनको कॉल करके एक मीटिंग सेट की, कॉर्पोरेट सेक्टर के जितने स्पॉन्सर्स थे तो उन्होंने बुलाया उन्हें और फिर उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया। तो कहने का मकसद, मैं 2 महीने ट्रेनिंग थाईलैंड में भी कर चुका हूँ, उन्होंने मुझे भेजा वहाँ पे कैंप किया था जी। बॉक्सिंग में ऐसा क्या है शहीर आफरीदी जो किसी और खेल में नहीं? मेरे ख्याल में बॉक्सिंग में सबसे पहले तो आपके अंदर सब्र आ जाता है। अच्छा, मैं पर्सनली इतनी मार पड़ती है कि सब्र आ जाता है? जी बिल्कुल, मैं पर्सनली अब ऐसा हो गया हूँ कि कोई अगर मुझसे बाहर रोड पे लड़ता भी या कुछ भी करता है तो मैं उसके आगे सर झुकाता हूँ, कहता हूँ सर आप जाएं। तो अच्छा, आपका ताल्लुक सिंध पुलिस से, हमारे प्रोड्यूसर साहब का एक सवाल है आपके लिए। वो ये पूछ रहे हैं कि ये प्रोफेशन आपने जो ज्वाइन किया, ये जॉब स्टार्ट करने से पहले किया था या जॉब स्टार्ट करने के बाद? बॉक्सिंग जो है वो एक आसान खेल नहीं है, इसमें आपको तकरीबन 10-15 साल देने पड़ते हैं अगर आपने प्रॉपर एक वर्ल्ड चैम्पियन बनना है। तो मैं बचपन से ही कर रहा हूँ। मेरे वालिद साहब खावरदीन आफरीदी इंटरनेशनल बॉक्सर थे। अच्छा, माशाल्लाह। सर ने जमील चांडियो साहब का नाम लिया, वो दोनों साथ थे माशाल्लाह। उसके बाद उन्होंने वो बॉक्सिंग सिर्फ मेरे में नहीं, हमारे पूरे एरिया में 50-60 लड़का है जो बॉक्सिंग ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ये अपने ऑफिस में बस आप ही हैं या फिर और लड़के भी हैं? नहीं, पुलिस में सिर्फ मैं हूँ, तो पुलिस में ज़ाहिर है हर एक नहीं कर सकता बॉक्सिंग। तो मैं तो बचपन से कर रहा था, इस वजह से मैं इधर आया। मेरे RRF के जितने रैपिड रिस्पांस फोर्स के ऑफिसर्स तो ये पुलिस में आप आएंगे, काम आती है बॉक्सिंग आपके? नहीं, पुलिस में मेरे ख्याल में आप जितना डाउन टू अर्थ रहेंगे उतना ज़्यादा ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरी नहीं है हाथ चलाना, आपकी ज़ुबान जो होती है ना वो मेरे ख्याल में ठीक रहे तो चले। अच्छा, ये मुझे ये बताएगा कि ये आपके जो ये टाइटल्स जो आपने जीते हैं, ये इसके हवाले से बताइए, काफ़ी हैवी है ये तो? जी हैवी है, पर सोने के नहीं है। अच्छा, सोने का नहीं है भाई?
एशियन बॉक्सिंग कि फेडरेशन यहाँ से जाते हुए कोई वापसी पे नहीं मिल जाए कि ये मुझे दे जाओ। ये एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन का टाइटल है ABF, और ये उसके बाद वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल का सिल्वर टाइटल सही है कि WBC एशिया। तो अच्छा, अब आपने इस टाइटल का दिफा करना है? जी, इसका दिफा करूंगा और उसके बाद इंशाल्लाह WBC गोल्ड। एक रोड मैप हमने सेट किया है, मेरे कोच हैं इब्राहिम कोच, उन्होंने मेरे साथ बैठ के पूरे एक रोड मैप सेट किया है जिसमें हम आफ्टर एवरी 40 डेज हम फाइट खेलेंगे। तो मेरा जो गोल है वो ये कि मैं पाकिस्तान का फर्स्ट एवर 5 स्टार बॉक्सर बनना चाहता हूँ इंशाल्लाह। है मैं अपने व्यूअर्स के और अपने इस प्लेटफॉर्म के जरिए उस पर थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगा कि बहुत ज़रूरी होता है कि खिलाड़ी को रेगुलरली अपॉर्चुनिटी मिले कि वो रिंग में उतरे और अपना लेवल चेक करे, अपनी मेहनत का लेवल चेक करे, अपनी ट्रेनिंग का मयार चेक करे। जब तक खिलाड़ी रिंग में उतरता नहीं है, मुकाबला करता नहीं है, उसको मालूम पड़ता नहीं है कि उसकी ट्रेनिंग सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही है, उसकी ट्रेनिंग और जो मेहनत वो कर रहा है उसमें कोई तब्दीली करने की जरूरत है तो क्या करने की जरूरत है। तो मेरी ये अपील है खुदा कॉर्पोरेट लोगों से कि एटलीस्ट इवेंट्स को तो सपोर्ट कीजिए। जमील अहमद चांडवी साहब का जिक्र किया उन्होंने, वो वाहिद चंद लोगों में से हैं पाकिस्तान में जो इवेंट्स करवाते रहते हैं, कॉम्बैट स्पोर्ट्स हो, बॉक्सिंग हो, किक बॉक्सिंग हो, MMA हो। खुदारा सिर्फ क्रिकेट नहीं है दुनिया में भाई, और भी बहुत सारे मकबूल खेल हैं और दुनिया में बड़े पसंद किए जाते हैं। करे इस तरह का ये गम जो है ना, इसको कुछ मिटाने के लिए कुछ करें हुकूमत अरबाब इख्तियार। मुझे ये बताएगा कि अभी जो सिचुएशन कराची शहर की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए, यहाँ पर बॉक्सिंग किस लेवल पर सिखाई जा रही है? आपके ख्याल में क्या इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, क्या हो क्या रहा है? बॉक्सिंग अभी एमेच्योर बॉक्सिंग ही हो रही है इस वक्त कराची में, लेकिन बहुत छोटे पैमाने पे हो रही है। एक मखसूस तबका है जो सिर्फ बॉक्सिंग उस साइड पे कर रहा है, एक लियारी को नाम दिया जा रहा है, लेकिन इस वक्त कराची में जितने भी इवेंट्स होते हैं उसमें ज़्यादातर लड़के आउट ऑफ लियारी आकर जीत रहे हैं, लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। शहीद, जो थाईलैंड में आपने रिंग देखी, क्या वैसी रिंग कभी पाकिस्तान में देखी है? नहीं। क्यों? हमारे यहाँ एक रिंग भी नहीं है अच्छी जो इंटरनेशनल लेवल की हो। शहीद, ये रोने का मकाम नहीं तो और क्या करे? बिल्कुल ऐसा ही है ना। वहाँ मैंने इवन थाईलैंड में मैंने बाकायदा पूरे प्लाजे देखे जो उसमें 5-6 फ्लोर हैं, हर फ्लोर पे अलग अलग स्पोर्ट्स के जो है ना आइटम्स। क्या बात है। हमारे यहाँ फ्लोर्स में आप जाओ तो वहाँ फूड कोर्ट है और फिर उसके अलावा लेडीज़ के लिए जो है ना पार्लर्स, सैलून्स, तो बड़ा एक फर्क, नकली इंजेक्शन है, उनका माइंडसेट बिल्कुल चेंज है। अच्छा, मुझे ये बताएं, खवातीन का रुझान भी अब काफ़ी हो गया बॉक्सिंग की तरफ। हमारी कदाकारा है सना फ़खर, उनको मैं अक्सर देखती हूँ बॉक्सिंग कहाँ ट्रेनिंग कर रही होती है। वही जमील चांडवी क्लब में K7 में नवीद रजा कर रहे होते हैं, नवीन वकार कर रही होती है, सारे सेलिब्रिटीज। तो अब ये रुझान अब बढ़ा या पहले से था खवातीन में? मेरे कोच हैं वो हमें अक्सर बता रहे होते हैं कि 2010 से पहले अगर हम कहते थे ना MMA तो लोग कहते थे मुत्तहिदा मजलिस है। अब हम MMA का नाम लेते हैं, लोग कहते हैं मिक्स मार्शल आर्ट्स। तो अब रुझान आया है लोगों की तरफ और लोग आ रहे हैं इस तरफ। क्या सैरिश को हम सिखा सकते हैं बॉक्सिंग या किक बॉक्सिंग? क्या आपको लगता है सैरिश में टैलेंट है लड़ने का? वैसे ये लाहौर से लड़ती बड़ी अच्छी तरीके से, आप जानते हैं पंजाब और KPK वाले जो लड़ते हैं ना। सीरियसली मैं कभी लड़ी नहीं। मैं जितनी काम और जितनी मतलब ठंडे मिजाज की हूँ ना, मुझे एकदम किसी और को गुस्सा आया हो तो गुस्सा अभी ये पंजाबी में बात करना शुरू कर दे तो पहला जुमला आएगा, मैं तेनू 10 देवा। वापस आते हैं बॉक्सिंग की तरफ। शहीर आफरीदी हमारे साथ हैं और शहीर से जो सैरिश ने सवाल पहले किया था और फिर उसका जवाब अभी लेना बाकी है। शहीर, अपनी हेल्थ के बारे में बताइए, किस तरह डाइट करते हैं, क्या खाते हैं, व्हाट्स योर रूटीन? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा, आपने जो महंगाई सुना दी है ना, तो डाइट प्लान तो सारे गए मेरे अब तेल में। तो डाइट प्लान ऐसा ही है कि सुबह हम लोग दलिया वगैरह और बॉयल एग्स इस पे जाते हैं, फिर हम 2-3 घंटे बाद आपको डाइट लेनी पड़ती है, लेकिन ज़्यादातर जो है ना वाटर इनटेक और इस पे जाते हैं। उसके अलावा अगर हमने वेट लॉस करना है तो वेट लॉस के लिए फिर ये होता है कि वेट लॉस डाइट होती है, अगर हमने वेट अप करना है उसके लिए अलग डाइट होती है। वेट लॉस की डाइट आप बता दें, कुछ हमें भी फ़ायदा होगा। नहीं, लेडीज़ की डाइट में और अच्छा, इसमें फ़र्क है। जी बिल्कुल फ़र्क है। और हम लोग बॉक्सिंग की डाइट करते हैं, हम ज़्यादा खाते हैं, कार्ब्स ज़्यादा लेते हैं क्योंकि ट्रेनिंग हमारी ज़्यादा थोड़ी हाई। अच्छा, वैसे मुझे ये बताइएगा कि डाइट की और ख़वातीन की बात आपने की है कि उनकी अलग होती है, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर ख़वातीन ये बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ले रही हैं या वो खेलना चाहती हैं, ऐसा कुछ है? मेरे ख्याल में इंटरनेशनल लेवल की जो ख़वातीन है ना जो बॉक्सिंग कर रही हैं, हमारे जो गली के जितने भी जो नॉर्मल लोग हैं वो उनका मुकाबला नहीं कर सकते। वो इतने बेहतरीन अंदाज में बॉक्सिंग कर रही हैं। वो उनकी वैसी जो फेस होता है ना, वो आप नॉर्मल फेस देखें और फाइट के बाद उनका देखें, ऐसे वो अपने चेहरे से प्यार नहीं करती। अच्छा, हाँ। इसमें इतना इफेक्ट होता है आपके चेहरे पे? बॉक्सिंग कब मैं खाने की बात कर रही हूँ, मैं बॉक्सिंग की बात नहीं कर रही। मुझे लगा शायद वो डाइट इफेक्ट्स भी होते हैं। आई नो दैट कि आपका पंच मुंह पे लगता है ताला जी, तो फॉर गॉड्स सेक आपने क्या समझ लिया, फॉर्मूला 1 नहीं हूँ मैं।
अब ये बताएं मुझे कि डाइट इफेक्ट्स की जो आप, मैं उनके डाइट से रिलेटेड बात करी थी, तो मुझे लगा कि ख़वातीन और मर्दों के अगर खाने पीने में भी फ़र्क है तो वो कैसे फिर अपना मैनेज करती है? डाइट इफेक्ट जो है ना वो सिर्फ पाकिस्तान में होता है, उसकी वजह ये कि यहाँ पे प्रोटीन अक्सर 2 नंबर मिल जाते हैं। अच्छा। वो आप खाते हैं तो आपके चेहरे पे कहीं ना कहीं इफेक्ट कर जाता है। लेकिन आफरीदी सहरिश के लिए और अपने व्यूअर्स के लिए मैं बताना जरूरी है कि पाकिस्तान में कितनी बच्चियां हैं, कितनी लड़कियां हैं, कितनी फीमेल फाइटर्स हैं इस वक्त? इस वक्त मेरे साथ गई थी एक लड़की पाकिस्तान से, वो भी खेल कर आई। उन्होंने कई लड़की को वहाँ पे शिकस्त दी, 4 राउंड फाइट की। ग्रेट। उनको क्यों नहीं लाया आप साथ? वो इस्लामाबाद से हैं तो प्रोड्यूसर साहब उनको भी लाइनअप कर लेते स्काइप पे तो कितना अच्छा होता। खैर कंटिन्यू। इसके अलावा और भी काफी लड़कियां हैं। एक मेरी दोस्त है ईमान फैल्कन खान, बड़ी फाइटिंग करती है एमएमए, बड़ा अच्छा वो फाइट करती है, हमारे शो पे आ भी चुकी हैं जमील साहब के साथ, इंशाल्लाह आगे भी चल के उनको बुलाएंगे। और ये भी एक मोटिवेशन है हमारी जितनी लड़कियां हैं। और उसके अलावा मेरे जो कोच हैं इब्राहिम कुश्ती वाला, वो मैंने एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं। चले जबरदस्त। सहरिश को हम भेजेंगे इब्राहिम कुश्ती वाला के पास। पहले मुझे डाइट तो पूछने देते हैं कि लड़कियां खाती क्या है। डाइट छोड़े, पहले ट्रेनिंग तो करें फिर डाइट करेंगे। पहले ट्रेनिंग है सहरिश। चले जनाब, थैंक यू सो मच। बोल के खिलाफ साजिश हुई, न गवाह मिला न सबूत, लेकिन केस में अब तक बरियत क्यों ना हुई? जब मुद्दई और तफ्तीशी खुद एतराफ कर चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं, तो केस में बरियत क्यों नहीं हुई? बोल अपील करता है कि केस अवाम के सामने सुना जाए ताकि अवाम भी जान सकें कि बोल के साथ क्या हो रहा है। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।